अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। होप सो कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, हर जगह रमज़ान की आमद है और रमज़ान की ज़ोरों शोर से तैयारियां हो रही हैं। हर घर में तैयारी हो रही है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला ये महीना सबको मुबारक करे और सबको साथ खैरियत से इस महीने में सारे रोज़े रखने की, अच्छे से इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए जी, आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो मैं उठी, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैं यहाँ पे किचन में आ गई। मैंने बच्चों को स्कूल भेजना था। उसके बाद मैंने अपना जो वाटर मैं बनाती हूँ, मैंने लेमन, चिया सीड अब ये आज इसमें ऐड किया है, साथ शहद और लेमन तो होता ही है। तो वो मैंने बनाया अपने लिए। फिर उसके बाद ही बच्चों को स्कूल के लिए उठाना था, बच्चों ने स्कूल जाना था। वहाँ बच्चों को मैंने उठाया और फिर मैं उनके लिए नाश्ता रेडी करने लगी। बेटा मेरा नाश्ता करता नहीं है, बेटी के लिए नाश्ता बना रही थी, मगर उसकी कुछ रात से ना तबीयत ठीक नहीं थी। रात से ही वो मुझे कह रही थी, मम्मा मुझे बहुत खांसी हो रही है। बल्कि 2-3 दिन से मेरी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं थी। तो वो फिर भी स्कूल जा रही थी, ट्यूशन भी प्रॉपर जा रही थी। मगर आज रात में ना इसकी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। अल्लाह ताला मेरी बेटी को सेहत दे, ज़िंदगी दे। काफ़ी खांसी हुई थी और उसकी पेन भी इतना हो रहा था, खांस खांस के सीने में ना, कि उसके गले में भी बहुत पेन हो रहा था। तो फिर सुबह उठी कह रही मुझसे जाया ही नहीं जा रहा इसको। फिर हमने इसको ऑफ़ करवा दिया। हमने कहा थोड़ा सा आप रेस्ट करो बेटा, और फिर मैंने कहा पहले आप नाश्ता कर लो ताकि आप अपनी मेडिसिन ले सको। उसके बाद आज मैंने घर के काम करके सारे सिमटा के फिर मैंने जाना था आज मार्केट। तो मैंने सारे काम जल्दी जल्दी समेटे। फिर मैं यहाँ तकरीबन 12 बजे के करीब मार्केट गई, क्योंकि मुझे अपनी बेटी का दुपट्टा भी लेना था। हमारे फैमिली में शादी, मैंने आपको बताया था, क्लोज़ फैमिली मेम्बर हैं, उनके घर शादी है। तो फिर उनकी कुछ तैयारी हो गई थी, कुछ रह गई थी। तो मैंने पिछले लास्ट व्लॉग में भी आपको शादी की शॉपिंग भी दिखाई थी थोड़ी बहुत। तो मैंने अपने सूट के और शर्ट के नीचे भी ट्राउज़र भी का भी लेना था। और मैंने डॉलर वाली शॉप पे जाना था। रमज़ान की तैयारी है और रमज़ान की तैयारी में बर्तनों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा जो होती है ना, बॉक्सेस की ज़रूरत होती है, स्टोरेज बॉक्सेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैंने डिसाइड किया था कि आज डॉलर वाली शॉप पे ज़रूर जाऊंगी। पहले मैं दुपट्टा मैंने लिया, मैंने अपनी शर्ट के नीचे ट्राउज़र जो लेना था वो मैंने ले लिया था। उस वक्त मैंने कैमरा तो ऑन करना भूल गई थी। अपने तौर पर तो मैं वीडियो बना रही थी, मगर ये जहन में नहीं रहा कि कैमरा मैंने ऑन नहीं किया। खैर वो मेरे से स्किप हो गई चीज़। यहाँ पर भी मैं अपने बेटी का दुपट्टा देख रही थी और मुझे फैंसी दुपट्टा चाहिए था, नेट का चाहिए था, क्योंकि शादी का ड्रेस था। तो उसके ऊपर मुझे एक तो पिंक कलर्स का बड़ा बेबी पिंक कलर था, ऊपर से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सिल्वर के साथ कंट्रास्ट करूं या डार्क पिंक के साथ या पिंक के साथ, मगर कुछ समझ नहीं आया। तो ये जो उसने दुपट्टा दिखाया मुझे कुछ मज़े का नहीं लग रहा था। मेरा दिल था कि वो जो गोटे के जो नहीं होते काम वाले, वो वाला दुपट्टा ना इसके साथ बहुत अच्छा लगता। मैंने कहा नहीं, मुझे ना इसकी बेशक किसी के कलर में आप दिखा दो, पिंक कलर में, अगर सिल्वर के साथ नहीं जा रहा। यहाँ पे ना कोई भी ना कलर में जो दुपट्टे ले रहे थे ना, उनके सबके साथ गोटे गोल्डन में काम था। जो गोटा था ना, वो गोल्डन में हर दुकान पे सिल्वर के साथ काम आ रहा था। उनको कहते डाई करवाना पड़ेगा आपको। तो भी मुझे ये दुपट्टा मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा डिसेंट सा दुपट्टा था, सॉफ्ट सा भी था नेट का, मगर अच्छा लग रहा था। कोई किरण वीरन नहीं लगी हुई थी इसके ऊपर। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना इसका ना काम मुझे ये जो बहुत अच्छा लगा। जिसकी जो बेल बनी हुई थी ना बॉर्डर की तरफ, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इन्होंने कहा बस इतने में आप इसको डाई भी करवाएंगे हम इसको, क्योंकि मुझे वाइट तो इसके बस सिल्वर कलर मुझे डायरेक्टली अच्छा नहीं लग रहा था, वो उठ नहीं रहा था। तो मैंने कहा अच्छा अब इसे आप कलर कर दो तो फिर अच्छा लगेगा, क्योंकि काम सिल्वर का सिल्वर आ जाएगा और फिर साथ उसका उसके कलर भी आ जाएगा इसके स्किन का। तो बड़ा प्यारा सा मुझे दुपट्टा लग रहा था। फिर मैंने इसको फाइनलाइज़ किया और फिर उसके बाद में गई थी डॉलर शॉप। अच्छा देखिए, डॉलर शॉप भी ना हम सब औरतों के लिए ना अब के ज़माने में ना नेमत से कम नहीं। एक ही शॉप पे ना सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जगह जगह घूमना नहीं पड़ता पूरी मार्केट में। कभी एक चीज़ कहीं से लेनी, कभी एक चीज़ कहीं से लेनी। मेरे ख्याल से एक ही शॉप पर आपको हर चीज़ आसानी से और रिजनेबल प्राइस में मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि डॉलर शॉप कह लें आप, इसे डिस्काउंट शॉप कह लें, कुछ भी कह सकते हो, बट अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे ना मुझे स्टोरेज बॉक्सेस की ना ज़्यादा ज़रूरत थी और बहुत अच्छी रेंज नज़र आई है। काफ़ी अच्छी रेंज थी स्टोरेज बॉक्सेस की, और ये बड़े काम आते हैं रमज़ान में। इनका सबसे ज़्यादा काम मैं कहती हूँ स्टोरेज बॉक्सेस का ही होता है। अच्छा क्या क्या मैंने लिया, मेरा तो यहाँ पर आके बस नहीं चल रहा था कि ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। काफ़ी मैंने अच्छी खासी शॉपिंग कर ली यहाँ आके। घर वाले भी हैरान रह गए थे, भाई इतने ही सारे सामान, इतने सारे बॉक्सेस। यार बड़े मज़े के लग रहे थे स्टोरेज बॉक्सेस ना, अच्छे लग रहे थे। क्वालिटी भी ऐसी ही नहीं है थी कि आप ये बिल्कुल
बिल्कुल ही रफ टफ वाली नहीं, अच्छी अच्छी क्वालिटी थी। आराम से आपका एक टाइम चल जाता है। मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, देखो अब ये बॉक्स है, आप उसको आटा भी रख सकते हो, उसमें आप और भी चीज़ें रख सकते हो, चना चाट बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। अच्छा, इन बॉक्सेस का ना, स्टोरेज बॉक्सेस का बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा फ़ायदे होते हैं रमज़ान में भी और वैसे भी आम दिनों में भी, कि देखें जो आप है ना छोटे छोटे चीज़ें बना रहे थे, चटनियाँ के लिए काम आ जाते हैं छोटे बॉक्सेस आपके लिए। और आपकी कोई चीज़ बच जाती है रमज़ान में ना, अक्सर इफ्तारी के बाद ना थोड़ी बहुत चीज़ें बच जाती हैं, आप इनको स्टोर करके रख सकते हो, आप फ्रोज़न चीज़ें स्टोर करके रख सकते हो। यहाँ पे तो ना इस वाली शॉप पे तो रश भी बहुत था, बहुत ज़्यादा। मैंने बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाई है, जल्दी जल्दी करके, मगर जितनी बन सकी मैंने बनाई। जो कुछ मैंने लिया तकरीबन ऑलमोस्ट मैंने उसकी बना ली थी, कुछ चीज़ें रह गई थी तो मैंने कहा था घर जाके ना उनको, आप लोगों को सबको दिखा दूँगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। अच्छा, ये सब चीज़ें मैंने ज़्यादातर ना स्टोरेज बॉक्सेस ही लिए, क्योंकि मुझे पता था कि असल में ना हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा मसला भी ये होता है ना, मेरे ख्याल से सबके घर में ही होता होगा, सभी के घर में होता है। जो हेल्पर्स होती हैं ना, फिर वो जो पुराने बॉक्सेस हो जाते हैं ना, वो फिर कह देती हैं बाजी हमें दे दें, बाजी हमें दे दें। तो इस तरह से भी हमारे बॉक्सेस ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, बॉक्स ना इतने भी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको पता है, इतने सबके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे ख्याल से। तो स्टोरेज बॉक्सेस ना, अगर किसी के घर कोई पार्सल में सब घर वाले रिश्तेदारों को भेज देता है, कोई चीज़ में डाल के, कोई आ रहा होता है, कोई बहनें आ रही होती हैं, माँ अम्मी के घर जब बंदा जाता है तो अम्मी बहुत सारी चीज़ें उसमें डाल के, चलो ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। सबसे पहले भाई कोई चीज़ भूलो, हर चीज़ माँ दे देगी, मगर अपने स्टोरेज बॉक्स नहीं देती हैं, कोई भी नहीं देता। मेरी दोस्त कहती है यार अम्मी मेरा कितना कर लेना, कुछ ना कुछ दे देंगी, मगर उनका कोई एक बॉक्स मेरे पास रह जाए, तूने बॉक्स नहीं पहुंचाया, तूने अभी तक मेरा बॉक्स नहीं पहुंचाया। यानी कि ये बॉक्स हर किसी के लिए, पता नहीं सबके घर में होता है या नहीं होता, मगर ये मेरे ख्याल से ना हर किसी के घर में ये मसला ज़रूर होगा कि भाई बॉक्स पहुंचा देना हमारा। बॉक्स इस तरह भी कम हो जाता है, कोई पहुंचाता है, कोई कहता है अच्छा अच्छा भिजवा देंगे, कोई, सबके साथ यही होता है। एक दूसरे से ना अपने बॉक्सेस का वो पूछ रहे थे कि हमने डब्बा भिजवाया था, भाई तुम्हारे को वो डब्बा नहीं मिल रहा हमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए भी बॉक्सेस ना, स्टोरेज बॉक्स लेके रख लें। और जब इतने प्राइजेस में, इतने डिस्काउंट सेल में मिल रहे हैं आपको, तो इसको तो वाफर मिकदार में रखना चाहिए, ताकि आराम से भाई जो कोई लेके भी चला जाए ना तो टेंशन ना हो। ना इतना महंगे होते हैं, ना इतना वो होता है कि भाई अभी सदमा हो जाएगा, यहाँ इतने प्यारे प्यारे इतने महंगे महंगे हमारे बॉक्सेस लेके चले गए, नॉर्मल प्राइस है, चले गए चले गए। यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें थी। अब मेरे ख्याल से ये तो हर जगह, पंजाब में मैंने देखा हर जगह, मतलब हर जगह ही खुले हुए हैं डिस्काउंट, डॉलर वाली शॉप तो हर जगह खुली हुई है। यहाँ पर देखिए बच्चों की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, आसानी से मिल जाती, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो हर थोड़ी देर बाद तो अपनी ज्वेलरी को तोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। कोई ज़रूरत भी नहीं इतनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी बच्चों को, तो छोटे छोटे बच्चों को दिलाने की। आप यहाँ से बच्चों को खुश करने के लिए ब्रेसलेट वगैरह भी ले सकते हो, सब कुछ ले सकते हो। तो ये चीज़ें आराम से आपके लिए बेस्ट होती है। तो यहाँ से हमने शॉपिंग करने के बाद हम गए थे बेकरी, बेकरी से लिया बच्चों के लिए सैंडविचेस। उसके बाद हम घर आए थे, फिर मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद नमाज़ पढ़ी, उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश होके फिर मैंने यहाँ पे सारे अपने, जो मैंने डॉलर वाली शॉपिंग की थी, और जो मैंने अपनी बेटी का दुपट्टा तो खैर मैंने कलर के लिए दिया हुआ था, डाई के लिए, तो वो तो था ही नहीं मेरे पास। फिर सब बाजी बाजी ने हम सब ने चीज़ें भी से देखी, तो ये फिर हम सब चेक कर रहे थे कि क्या क्या आया। मगर यार इनकी क्वालिटी मुझे वाकई सीरियसली बहुत अच्छी लगी है। मतलब ऐसी नहीं थी कि आपको बिल्कुल ही 2 मिनट में, 2 दिन बाद ही बिल्कुल ही टूट जाएंगे, नहीं, अच्छी क्वालिटी सी सबकी। और इसके बहुत सारे पर्पज़ हैं, आप आसानी से इन लोगों को यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप किचन में ही इसको यूज़ करो, आप रूम के लिए भी रख सकते हो। जैसे बच्चों के लिए छोटी छोटी ज्वेलरी होती है, बच्चों की चीज़ें होती हैं जो छोटे छोटे, उनको वो यूज़ कर सकते हैं, अपनी डाल लेते हैं इस बॉक्स में, कोई ज्वेलरी का कोई पिन वगैरह यूज़ कर, इस तरह भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये बॉक्स मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लगा था। वैसे मुझे सारे बॉक्स इनके ना, स्टोरेज बॉक्स बहुत अच्छे लगे थे। छोटे बॉक्सेस जो थे ना, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो थी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मगर ये मज़बूत वाले थे, ये काफ़ी मज़बूत हैं। और सबसे मेन चीज़ कि मुझे जो ना, ये जो फ्रोज़ी वाला था जो अभी मैंने आपको दिखाया था, वो तो है ना आटे के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा भाई ये ले लो सबसे पहले, और मेरा तो बस नहीं चला था, मैं 2-4 और ले लेती। इतने प्यारे प्यारे थे, इतने खूबसूरत खूबसूरत बॉक्सेस थे, दिल चाह रहा था कि मैं ले लूँ, मगर काफ़ी हो जाते फिर इतना क्या करते यार। तो है ना, क्या कहते हैं, भी उसमें अभी ये वाले में, इससे पहले वाले में जो मैंने आपको वाइट वाला बॉक्स है जी, उसमें ना स्पेस बहुत थी, इसमें स्पेस बहुत है, फ्रोज़न चीज़ें रखने के लिए ना काफ़ी चीज़ें रख सकते, जिसमें स्पेस ज़्यादा होती है ना, उसमें काफ़ी चीज़ें एक साथ आ जाती, और मज़बूत भी बहुत था। ये ग्रीन वाला भी बहुत मज़बूत है। इतने अच्छे प्राइस में, इतने कम प्राइस में आपको इतनी अच्छी चीज़ मिल रही, तो और क्या चाहिए। तो मैं कहती हूँ भाई ये बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। डॉलर शॉप वाली आराम से खुल के, पहले कभी होता था मार्केट जाते थे तो बड़ी बड़ी शॉप क्रॉकरी की होती थी, तो वहाँ पर जाके ना इस तरह के बॉक्सेस, ये
ये प्लास्टिक के आप देख रहे हो ना, ये वाले बॉक्सेस ही कम से कम आपको 300-400 का मिलता था एक बॉक्स। तो अभी भी मिलता है, देखिए आप जाके देख लें तो और भी प्राइसेस बढ़ गए। तो फिर एक बहस मुबाहिसा हो जाता था, 500 रुपये के लिए भी इतनी लंबी तकरीर होती थी, इतनी लंबी बहस होती थी, भाई 250 में कर दो, भाई 300 में कर दो। प्लास्टिक के बॉक्सेस के लिए इतना लंबा झगड़ा होते थे, मतलब काफ़ी बहस होती थी, बार्गेनिंग पे बड़ी बात होती थी। तो बेहतर है कि यहाँ पर आप आओ कि अपने घर के लिए थोड़े बहुत ये हल्के फुल्की बॉक्सेस ले लें, स्टोरेज बॉक्सेस के लिए। ये मैं खास समझती हूँ कि ये डॉलर शॉप, डिस्काउंट शॉप आप कह लें, बेस्ट रहती है। मुझे तो लगता है ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो ये झंझट ख़त्म हो गया कि बहस करनी है, बस पता है कि इतने इसमें यहाँ पे ये प्राइस फिक्स है और यहाँ पे जाना है, हमें जितनी ज़रूरत होती है। मैं तो जब भी मार्केट जाती हूँ ना, मेरी पूरी कोशिश होती है कि डॉलर शॉप में जाऊँ, कुछ ना कुछ वहाँ से ले लूँ। ज़रूरी नहीं कि क्रॉकरी ही ली जाए, वहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, कुछ भी ले सकता है, बच्चों के लिए कोई चीज़ ले सकता है, कुछ भी आप आइटम बाय कर सकते हो वहाँ से। तो अपनी हेयर एसेसरीज़ भी आप ले सकते हो। कैचर पूरे पूरे बॉक्स आपको इतने अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, पैक किए कराए, इतने सारे होते हैं कि आप आसानी से ले सकते हो। कैचर को ले सकते हो, क्योंकि कैचर एक वाहिद एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी टूटते हैं। तो इतने महंगे कैचर लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वो भी आप डॉलर वाली शॉप से लो और आराम से आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो होप सो कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।